स्पेक्ट्रम का इकाई 3 ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो जन असंतोष हुआ था उसका शॉर्ट नोट्स। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह हुआ था तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसलिए इसको मुख्यतः किया था हिंदू नागा और गिरी लोगों ने। ये हिंदू नागा और गिरी जो थे पहले मराठा के सैनिक हुआ करते थे जो सन्यासी बन गए। इसकी जो चर्चा मिलती है वह वकीम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित आनंद मठ में मिलती है और इन्होंने ही एक और उपन्यास लिखा जिसका नाम है देवी चौधरानी उपन्यास। इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों की समान भागीदारी थी, इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा फकीर विद्रोह। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ये पहली महिला थी देवी चौधरानी और इन्हीं के नाम पर ये उपन्यास देवी चौधरानी उपन्यास लिखा गया था। अब दूसरा जो है मिदनापुर एवं धारमूल विद्रोह। मिदनापुर और धारमूल के विद्रोह में क्या हुआ था कि मिदनापुर पर 1760 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उस टाइम पे वहाँ पे 3000 जमींदार थे और जमींदारों का अपने रैयतों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था। जब इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और 1772 में नवीन भू राजस्व व्यवस्था लागू की तो उस समय में टैक्स बढ़ गया और जो वहाँ के रैयत थे उनसे संबंध बिगड़ने लगे। और इसमें क्या होता था कि जब अंग्रेज़ों से रैयतों की लड़ाई होती थी तो वहाँ के ज़मींदार जो है वो रैयतों का साथ लेते थे, इसीलिए अंग्रेज़ जो है वो वहाँ के ज़मींदारों को हटाना शुरू कर दिया और लास्टली जाके सारे ज़मींदारों से ज़मींदारी छीन ली। और इसमें दो मुख्य ज़मींदार थे जिन्होंने विद्रोह किया था, वो थे दामोदर सिंह और जगन्नाथ थाल। तीसरा विद्रोह था मौमरिया विद्रोह। मौमरिया विद्रोह क्या था कि मौमरिया क्या थी तो निम्न किसान की एक जाति थी जिसके देव कौन थे, अनुरुद्ध देव। इन लोगों ने क्या किया, असम के जो राजा थे अहोम राजा, उनके विरुद्ध जो है विद्रोह किया और इनके विद्रोह के कारण जो है वह राज्य कमज़ोर हो गया और जब उस पर वर्मा का आक्रमण हुआ तो उसको ब्रिटिश के संरक्षण में जाना पड़ा। मौमरिया का जो मुख्यालय था वो भाटिया पर था और इसका प्रभावित क्षेत्र था रंगपुर और जोराहट। चौथा विद्रोह था गोरखपुर बस्ती का बहराइच में नागरिक विद्रोह। इसका कारण ये था कि गोरखपुर बस्ती में क्या किया गया, इजारेदारी व्यवस्था लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्योंकि मराठा और मैसूर के साथ अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी। उसके खर्चों को पूरा करने के लिए उसने एक गुप्त प्रयोग किया कि एक इजारेदारी व्यवस्था लगा के देखते हैं कि आखिर कितना टैक्स आ सकता है। तो इसने 1778 में जाकर इजारेदारी व्यवस्था लगा दी और पहला इजारेदार जो है मेजर अलेक्जेंडर हाने को बनाया और इसने 1 वर्ष के लिए 22 लाख की राशि तय की। जब कर इतना बढ़ जाने की वजह से लोगों को सहन नहीं हुआ तो उन लोगों ने 1781 यानी 3 वर्ष बाद 78 और 81 3 वर्ष बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह के बाद इजारा व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पांचवा है विजयनगरम राजा का विद्रोह 1794। इसमें क्या हुआ था कि उत्तरी सरकार की जगह पे से फ्रांसीसियों को बाहर करने के लिए अंग्रेजों ने और विजयनगरम के राजा ने मिलकर के संधि कर ली थी और फ्रांसीसियों को निकाल दिया। लेकिन फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इस संधि को तोड़ दिया। अब गणपति राजू वहाँ के जो राजा थे वो गुस्सा गए, लेकिन वो लड़ाई करते इससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद उनका जो बेटा था वो बन करके राजा आया जिसका नाम था विजयराम राजू। तो अंग्रेजों ने उसको कहा कि तुम मुझे 3 लाख रुपए दो और अपनी सेना समाप्त करो। तो राजा गुस्सा गया और विजयराम राजू ने इसके विरुद्ध क्या किया, लड़ाई कर दी। छठा हुआ था वेदनूर में धूंडिया विद्रोह। धूंडिया बाग एक टर्म है। धूंडिया बाग कौन था तो एक मराठा स्थानीय नेता था जिसे टिप्पू सुल्तान ने क्या किया था, उसका मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा करके उसको जेल में कैद कर दिया था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जब टिप्पू सुल्तान मर गया तो ये आज़ाद हुआ और इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि ये मारा गया, फिर भी जो है इसको एक सम्मानित नेता कहा गया। धूंडिया बाग एक मराठा स्थानीय नेता। अगला विद्रोह है केरल वर्मा पझासी राजा का विद्रोह। ये जो पझासी राजा है इसको अन्य नाम है केरल सिंगम पाइच राजा। ये जो पझासी राजा था वो कोट्टायम का प्रमुख था। 1793 से 1805 के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध इसने लड़ाई लड़ी थी। यह जो है टीपू सुल्तान के विरुद्ध भी लड़ा था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कोट्टायम को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था, जिसका उल्लंघन करके अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ पे इसको हटाकर इसके चाचा को वीर वर्मा को जो है राजा बना दिया, जिसके वजह से वीर वर्मा ने क्या किया, बहुत ज़्यादा टैक्स को बढ़ा दिया।
जब बहुत ज़्यादा ये टैक्स बढ़ गया तो वहाँ के किसान त्रस्त हो गए और किसानों का नेतृत्व किसने किया? पझासी राजा ने किया और पझासी राजा के नेतृत्व में किसानों ने 1793 में विद्रोह कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ज़रूर कहें। थैंक यू।